ओम शांति शांति। योग पातंजलि योग दर्शन की 80वीं कक्षा। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम इस शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। कठिन विषय है, विभूतिपाद चल रहा है। तो ये कह रहे हैं विभूतिपाद में आगे जो निरोध परिणाम है वो क्या होता है। 9वें सूत्र में निरोध परिणाम की चर्चा है। निरोध परिणाम में बतलाया था कि व्युत्थान निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार का विभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव प्रत्येक निरोध क्षण में एक अभिन्न चित्त में अन्वित, निरोध क्षण चित्तान्वया, निरोध कालीन जो चित्त है उसमें रहने वाला निरोध परिणाम होता है। निरोध कालीन जो चित्त है उसमें अन्वित रहने वाला निरोध परिणाम, चित्त का निरोध परिणाम होता है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, निरोध संस्कार से निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा, माने निरोध संस्कार से निरोध संस्कार के अभ्यास की पटुता से चित्त में प्रशांत वाहिता आती है। प्रशांत वाहिता क्या चीज है? चित्त की एकदम शांत स्थिति। जैसे कोई नदी होती है, पहाड़ी प्रदेश से उतरकर समतल भूमि में पहुंच जाती है, तो उसका वेग धीरे धीरे शांत भी होता होते बहुत ही नगण्य हो जाता है। चल रही होती है लेकिन ऐसी मंदी गति हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। सामान्य रूप से बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है पानी चल तो रहा है। तो ऐसे चित्त की सहज प्रशांत स्थिति हो जाती है। देखने वालों को तो ऐसा दिखेगा कि मन रुक गया, लेकिन वो रुकता नहीं है। मन कभी भी मृत्यु से पहले तो मन रुकेगा नहीं। तो मन हमेशा बहुत ही धीमी गति में अपना काम कर रहा होता है। प्रशांत वाहिता शब्द का वृत्ति रहित अर्थ कर सकते हैं हम। चित्त एकदम वृत्ति रहित हो जाता है। अब समाधि परिणाम की बात कर रहे हैं। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता जो चित्त का धर्म है और एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। तो सर्वार्थता का तो क्षय और तिरोभाव और एकाग्रता का उदय, आविर्भाव, तयो धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, उसका धर्मी रूप से अनुगत चित्त है। तदिदं चित्तम अपाय उपजनयो स्वात्मभूतयो धर्मयो अनुगतम समाधीयते सचित्त समाधि परिणाम। सर्वार्थता का क्षय होना, एकाग्रता का उदय होना, यही चित्त का समाधि परिणाम है। सर्व विषय में गति करना ये सर्वार्थता है। एक ही विषय में रहना ये एकाग्रता है। कभी कुछ आ जाए मन में, कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, ये सर्वार्थता है। और एक ही विषय में जितनी देर हम चित्त को रखना चाहें वो उसी विषय में रहे तो ये एकाग्रता है। तो सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। और आगे कहते हैं ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्त से एकाग्रता परिणाम। चित्त का एकाग्रता परिणाम क्या है? तो कहते हैं समान प्रत्यय, तुल्य प्रत्ययो शांतोदित। शांत पूर्व प्रत्यय का शांत होना, शांत माने अतीत होना, और
उसके समान उत्तर प्रत्यय का उदित होना। चित्त का पूर्व प्रत्यय तो शांत हो गया, अतीत हो गया, और उसके समान उत्तर प्रत्यय उदित हो गया, वर्तमान हो गया। समाधि चित्त उन दोनों भावों का अनुगत है। समाधि चित्त उन दोनों का अनुगत है। समाधि भंग पर्यंत उस रूप में ही शांतोदित तुल्य प्रत्यय मानी धारावाही रूप से चल रहे होते हैं। यही चित्त रूप धर्मी का एकाग्रता परिणाम है। चित्त एक धर्मी पदार्थ है, उसका एकाग्रता परिणाम हो गया ये। माने तुल्य प्रत्यय शांत और उदित, जो शांत हो रहा है वही उदित हो रहा हो, और ये समान प्रत्यय चित्त में आगे आगे गतिशील हो। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, शांत और उदित ये जो तुल्य प्रत्यय हैं चित्त से एकाग्रता परिणाम है। ये चित्त क्या एकाग्रता परिणाम है। समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत, पूर्व प्रत्यय तो शांत हो गया और उत्तर उसके समान ही उदित हो गया। तो ये जब क्रम चलता रहता है, जो शांत हो वही उदित, दूसरा प्रत्यय नहीं उदय हो रहा, जो शांत वही उदित, तो ये एकाग्रता कहलाएगी। निरोध परिणाम केवल संस्कारों के बीच होता है। व्युत्थान संस्कार माने एकाग्रता के संस्कार वो रुक जाते हैं। निरोध व्युत्थान निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार का अभिभव प्रादुर्भाव ये शब्द हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव, व्युत्थान संस्कार का अभिभव होना और निरोध संस्कार का प्रादुर्भूत होना, ये चित्त का निरोध परिणाम है। उसके बाद सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। और उसके बाद ये बता दिया तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, समान प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय का मतलब समान जो ज्ञान है, जो ज्ञान वृत्ति शांत हुई वही उदित हो रही है, तो ये एकाग्रता परिणाम होगा। तो इसमें ये बात समझने की है, निरोध परिणाम केवल संस्कार के क्षय उदय का नाम है। निरोध परिणाम संस्कारों का क्षय और उदय होता है। समाधि परिणाम संस्कार और प्रत्यय, ज्ञान वृत्ति, प्रत्यय का मतलब जो वृत्ति हमारे ज्ञान में आती है उसका नाम प्रत्यय, दोनों का क्षय और उदय होता है। समाधि परिणाम संस्कार तथा प्रत्यय दोनों का होता है। सर्वार्थता का संस्कार और उससे जनित प्रत्यय का क्षय, और एकाग्रता का संस्कार और उससे जनित एकाग्रता रूप प्रत्यय का उपचय, यही समाधि परिणाम है। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। और एकाग्रता परिणाम शांत और उदित तुल्य प्रत्यय एकाग्रता परिणाम होता है। ओम गुरुजी। हाँ जी। ये निरोध परिणाम आपने कहा संस्कारों का क्षय और उदय से ही होता है, तो यहाँ नया ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं गुरुजी? और जो आपने ये समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम बताया, इसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाह रहा था। एकाग्रता परिणाम तो वही है कि जो वृत्ति, जो ज्ञान वृत्ति एक क्षण हमारे चित्त पटल पर आती है, चित्त क्षणों में रहती है। चित्त वृत्ति जो है वो एक क्षण के लिए उदय होती है और अगले क्षण में लीन हो जाती है, और फिर अगले क्षण में आती है, उससे अगले क्षण में लीन हो जाती है। तो
एक एक क्षण के लिए चित्त वृत्ति उदय होती है और लीन होती है, उदय होती है और लीन होती है। तो जो लीन हो वही उदय हो, ये तो एकाग्रता परिणाम है। जी और गुरुजी। और चंचलता क्या होती है कि इस समय जो चित्त वृत्ति है वो लीन हो जाएगी अगले ही क्षण, पर उदय होने के लिए कोई दूसरी वृत्ति आ गई, फिर अगले क्षण में फिर कोई तीसरी आ गई, अगले क्षण में कोई चौथी। मानी जो लीन होती है वही यदि उदय हो तब तो एकाग्रता कहलाएगी। और लीन तो हो रही है, जो चित्त में आ गई वृत्ति वो अगले क्षण लीन होगी, लेकिन उदय होने का कोई ठिकाना नहीं। कोई भी दूसरे संस्कार से चित्त वृत्ति उदय हो गई तो वो चित्त का एकाग्रता परिणाम नहीं बनेगा फिर। जी। और समाधि परिणाम में क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि का परिणाम बता रहे हैं ये। समाधि शब्द से या संप्रज्ञात समाधि, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय। सब विषयों में चित्त का गति करना ये तो क्षीण हो जाता है, और एक ही विषय में गति करना ये उदय होता है, यही समाधि परिणाम है। सर्वार्थता चित्त धर्म है, एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। सब विषयों में चित्त का गति करना ये सर्वार्थता है, एक ही विषय में चित्त का रहना ये एकाग्रता है। सर्वार्थता का क्षय तिरोभाव और एकाग्रता का उदय आविर्भाव, तो इन दोनों में धर्मी रूप से अनुगत चित्त रहता है, तो ये चित्त समाधि परिणाम कहलाएगा। और ऐसे ही एकाग्रता परिणाम। तो गुरुजी एकाग्रता की पराकाष्ठा ही तो समाधि परिणाम होगी ना गुरुजी? हाँ, मतलब एकाग्रता की पराकाष्ठा की बात नहीं है। एकाग्रता जो है तुल्य प्रत्यय शांतोदित है। समाधि परिणाम में सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय उदय चलता रहता है, ये दिखाया। माने एकाग्रता नाम की क्या चीज है, तो समान प्रत्यय जिसमें चल रहे हैं, शांत और उदय होते जा रहे हैं। एक ही प्रत्यय शांत होता है, वही फिर उदय हो जाता है, फिर शांत होता है, फिर उदय हो जाता है, फिर शांत होता है, फिर उदय हो जाता है, ये एकाग्रता कहलाती है। और समाधि क्या है, सर्वार्थता का क्षय हो गया, एकाग्रता का उदय हो गया। जी जी। सर्वार्थता क्षीण हो गई, सर्वार्थता मानी चित्त का सब विषयों में गति करना क्षीण हो गया, और एक ही विषय में चित्त का रहना ये एकाग्रता का उदय हो गया। तो इस तरह से निरंतर हर क्षण ये गति ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा, ये समाधि कहलाएगी। और एकाग्रता क्या होगा, समान प्रत्यय, इस क्षण में जो प्रत्यय है वही अगले क्षण में है, उससे अगले क्षण में भी वही, उससे अगले क्षण में भी वही। तो जो ये शांत हुआ, जो तुल्य प्रत्यय, तो उदित भी वही होता है। जो प्रत्यय शांत हुआ उसी का फिर उदय होता है, ये चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाया। जी गुरुजी। और निरोध परिणाम कैसे कहेंगे गुरुजी हम? निरोध परिणाम तो पहले ही बता दिया कि व्युत्थान संस्कार एकाग्रता, व्युत्थान का मतलब वहां एकाग्रता है, एकाग्रता का संस्कार का क्षय और निरोध परिणाम का उदय। जिसमें कोई वृत्ति नहीं होती है उसको निरोध कहते हैं, और जिसमें एक ही वृत्ति रहती है उसको एकाग्र वृत्ति कहते हैं। तो निरोध, जी जी, निरोध परिणाम तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में चले गए गुरुजी। जी जी जी। एकाग्रता परिणाम वैसे समाधि मात्र में होता है, जी। समाधि परिणाम संप्रज्ञात योग में, और निरोध परिणाम असंप्रज्ञात योग में होता है। और आपने ये जो कहा कि संस्कारों के बीच में होता है निरोध परिणाम, संस्कारों के बीच में होता है ये संस्कारों संस्कार के बीच में, यूं कह रहा हूं, दो उससे संस्कारों की आपस में लड़ाई होती है।
व्युत्थान संस्कार दबते चले जाते हैं, निरोध परिणाम प्रादुर्भूत होते चले जाते हैं। निरोध जो क्या कहना चाहिए, व्युत्थान संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का उभरना, यही निरोध परिणाम है। निरोध कालीन चित्त में रहने वाला निरोध परिणाम यही है। सर्वार्थता एकाग्रता का क्षय उदय, मानी हमारे चित्त में संस्कारों के बीच में जो संस्कार की संस्कार से टक्कर होती है, मानी जो एकाग्रता का संस्कार है, आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको ज्यादा सरल होगा। जैसे एक क्रोध निरोध का संस्कार है और एक क्रोध करने का संस्कार है। तो क्रोध करने का संस्कार उठना चाहता है और क्रोध निरोध का संस्कार उसको दबाना चाहता है। तो क्रोध निरोध का संस्कार उसको दबाता रहता है, उठने ही नहीं देता, प्रबल है। क्रोध निरोध का संस्कार दबाता रहता है और क्रोध का संस्कार उभरना चाहता है। बार बार क्रोध का संस्कार सिर उठाता है, क्रोध निरोध का संस्कार उसको शांत रखता है। तो इस तरह से जैसे कि कोई भारी गाड़ी हो, बोझा लदी हुई हो, तो उसमें जो वो होती है ना, उसको लोड लेने वाला, जैसे उसका क्या नाम होता है, जो डाल देते हैं ना उसमें पट्टियां, ऐसे डाल देते हैं, पट्टियां डाल देते हैं, इसका एक नाम दे रखा है, क्या नाम है, कमानी। जी गुरु जी। तो जैसे कमानी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते रहेंगे, बहुत ज्यादा, उसकी शक्ति है 100 क्विंटल को सहन करने की, हमने 200 क्विंटल डाल दिया, तो कमानी ऐसे धीरे धीरे सीधी होती जाती है। तो एक प्रकार से वो जो कमानी है वो ऊपर आने वाले लोड को रोक रही है। तो वो तो नीचे से ऊपर को धक्का देती है, ऊपर वाला नीचे को दबाता है। तो ये इस तरह से यहाँ चल रहे हैं। बस ये 3 परिणाम हो गए, ये समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम। एकाग्रता परिणाम समाधि में होता है, समाधि मात्र में। समाधि परिणाम संप्रज्ञात योग में। ये जो एकाग्रता परिणाम है वो हर समाधि में होता है, और समाधि परिणाम संप्रज्ञात योग में, और निरोध परिणाम असंप्रज्ञात योग में होता है। एकाग्रता परिणाम प्रत्यय रूप चित्त धर्मों का, एकाग्रता परिणाम चित्त धर्मों के बीच में होता है, प्रत्यय रूप चित्त धर्मों का। और समाधि परिणाम प्रत्यय और संस्कार रूप चित्त धर्मों का होता है। पीछे आया था तज्जा संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, माने निरोध परिणाम केवल संस्कारों का होता है। एकाग्रता परिणाम समाधि में होने से ही विक्षिप्त आदि भूमि में भी होता है। एकाग्रता परिणाम समाधि होने से ही विक्षिप्त आदि भूमि में भी होता है, और समाधि परिणाम एकाग्र भूमि में होता है। परिणाम के इन भेदों को हम समझेंगे, और परिणाम के ये भेद कैवल्य योग में संबंधित परिणाम ही दिखाए गए हैं। विधेय लय आदि में भी निरोध परिणाम आदि होते हैं, परंतु वे परिणाम क्रम समाप्ति के हेतु नहीं होते। क्रम समाप्ति आगे दिखाएंगे। परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, परिणाम की क्रम समाप्ति, परिणाम का क्रम ही समाप्त हो जाता है आगे। एक बार फिर भी देख सकते हैं, ये जो एकाग्रता परिणाम है वो समाधि में होता है, माने समाधि परिणाम संप्रज्ञात योग में और निरोध परिणाम असंप्रज्ञात योग में। एकाग्रता परिणाम प्रत्यय रूप चित्त धर्मों के बीच में होता है। एकाग्रता परिणाम 2 प्रत्यय धर्म हैं उनके बीच में होगा।
और समाधि परिणाम प्रत्यय और संस्कार रूप चित्त धर्मों के बीच में होगा। एक तरफ प्रत्यय और एक तरफ संस्कार। निरोध परिणाम केवल संस्कारों का होता है। एकाग्रता परिणाम समाधि में होने से विक्षिप्त आदि भूमि में भी होता है। समाधि मात्र में होता है, ऐसे कहा ना। जब जब समाधि हो जाए तो एकाग्रता परिणाम होगा। एकाग्रता परिणाम क्षिप्त भूमि में भी हो सकता है, विक्षिप्त भूमि में भी हो सकता है, एकाग्र भूमि में भी हो सकता है। एकाग्रता परिणाम जब जब समाधि होगी तब तब हो जाएगा, समाधि मात्र में होता है। एकाग्रता परिणाम। गुरुजी हाँ प्रणाम। ये जो जी। एकाग्रता की बात कर रहे हैं और समाधि की, तो एकाग्रचित होगा तो समाधि होगी ना? एक चित्त की भूमि होती है 5, क्षिप्त, मूढ़, हाँ जी। विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 चित्त भूमि होती है। समाधि तो ये कहा है सार्वभौम चित्तस्य धर्म। समाधि क्या चीज है? सब भूमियों में होने वाला चित्त का धर्म है। क्षिप्त भूमि में भी समाधि हो सकती है, पर उसको योग नाम से नहीं कह पाएंगे, ये आगे फिर कहा है। समाधि जी। तो हो गई, पर उसको हम योग नाम नहीं दे पाएंगे। नहीं, जिस समाधि की हम बात कर रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि, तो ये एकाग्रचित होगा तो होगी ना, उसी का परिणाम हो गई वो समाधि। तो है ही, उसमें तो कह ही रहे हैं। थोड़ा ध्यान देने की बात है, वो ये बात है कि 5 भूमियां होती है चित्त की। उन 5 भूमियों में चित्त कभी कभी समाहित हो जाता है। किसी भी भूमि में चित्त समाहित हो सकता है। तो जब वो किसी दूसरी भूमि में समाहित होगा, नीचे वाली 3 भूमियों में समाहित होगा, तो वहां पर योग नाम नहीं देंगे उसको। योग नाम तो एकाग्र भूमि में जब समाहित होता है तभी नाम देंगे। कोई कोई व्यक्ति किसी मन पसंद मूवी को देख रहा है और उसका मन 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं जाता, तो यही तो समाधि है। इसी तरह से कोई वीर रस का वो कविता सुन रहा है, उसका मन कहीं जा ही नहीं रहा इधर उधर, यही तो समाधि है। तो एकाग्रता तो क्षिप्त भूमि में, विक्षिप्त भूमि में, मूढ़ भूमि में हो जाती है, पर उसको समाधि नाम देते, ये योग नाम नहीं देते। समाधि हो गई, पर योग नाम तो तब होगा जब एकाग्र भूमि में हमारी इच्छा पूर्वक एकाग्र अवस्था में वो चीज घटेगी, तब उसको योग नाम देंगे। तो योग इसकी नाम, क्वालिटी का क्या फर्क होता है? इस एकाग्र भूमि में जब समाधि होती है तो किस जगह हम फोकस कोई खास होगा ना उसमें? हम कोई मूवी नहीं देख एकाग्र रहे भूमि, हैं। भूमि चित्त की अवस्थाएं हैं। एकाग्र एक अवस्था है, चित्त की सहज अवस्था का नाम भूमि है। चित्त की सहज अवस्था चंचल भी हो सकती है, सहज अवस्था स्थिरता भी हो सकती है। तो एकाग्र एक भूमि का नाम है, एक अवस्था का नाम है। चित्त की उस अवस्था में जो समाधि होगी उसी का नाम योग नाम रखा गया है। नहीं, ये भी एक वृत्ति है ना, कुछ तो कुछ चल रहा, चाहे वो एक चीज चल रही है, पर वो कुछ अक्लिष्ट चीज होगी ना वहां पर जो भी चल रहा है एकाग्र में। एकाग्र वृत्ति, एकाग्र भूमि, भूमि को नहीं समझ पा रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है। भूमि का मतलब चित्त की सहज अवस्था। जैसे कि कोई चंचल अवस्था होती है चित्त की सहज रूप में, किसी की मूढ़ अवस्था होती है, किसी की एकाग्र अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था होती है, और किसी की एकाग्र अवस्था होती है, किसी की निरोध अवस्था होती है। तो अवस्था और समाधि, ये 2 चीजें सामने रख करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। 3 अवस्थाओं में जो समाधि होगी, समाधि तो एकाग्रता का ही रूप है ना। 3 अवस्थाओं में जो समाधि होगी उसको हम समाधि नाम नहीं देंगे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। एकाग्र भूमि में जो समाधि होगी उसी को हम योग नाम से पुकारेंगे। और निरुद्ध भूमि में जो समाधि, वो तो एक योग है ही। निरुद्ध भूमि में जो समाधि होगी वो तो योग है ही, उसमें तो कोई कहना सुनने की बात ही नहीं है। पर इधर जो है नहीं होगी।
ये जो क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि होगी वो उसको हम समाधि नहीं कहेंगे, समाधि होते हुए भी समाधि नाम से नहीं कहेंगे। एकाग्र भूमि, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, इन दो अवस्थाओं में जो समाधि होगी उसी का नाम समाधि रखा जाएगा। एकाग्र भूमि और निरोध भूमि। किसी व्यक्ति या किसी की, हाँ जी, एकाग्र भूमि में कुछ लय ये तो यहाँ पर दिखा दिया ना, ये सूत्रकार ने जो दिखाया है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। ये एकाग्रता परिणाम क्या है इसको 12वें सूत्र में समझाया है। 12वें सूत्र को आप विचार करेंगे तो शांत और उदित तुल्य प्रत्यय, समान वृत्ति, जो शांत हो वही उदित हो और लगातार 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा चलती रहे तो इसको कहेंगे एकाग्रता परिणाम। इसका नाम है एकाग्रता परिणाम। और समाधि परिणाम में क्या है ये तो अपने आप ही सूत्रकार बता रहे हैं ना, ये सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। समाधि परिणाम में दो घटनाएं घटेंगी, सर्वार्थता का क्षय होगा और एकाग्रता का उदय होगा। सर्वार्थता क्षीण होगी और एकाग्रता का उदय होगा, ये चित्त का समाधि परिणाम है। और एकाग्रता परिणाम क्या है? समान प्रत्यय हो, शांत और उदित की धारा, जो शांत हो वही उदित, जो शांत वही उदित, जो शांत वही उदित। मतलब पहले चित्त का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि चित्त है क्या चीज। चित्त एक ऐसी चीज है जिसमें वृत्तियां एक एक क्षण में उदय होती रहती हैं, अस्त होती रहती है, उदय होती है, अस्त होती है। हम 5 मिनट भी किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसमें भी लगता है 5 मिनट। एक क्षण के लिए ही चित्तवृत्ति, चित्त की जो वृत्ति है एक क्षण के लिए चित्त पटल पर आती है और आकर के लीन हो जाती है, फिर अगेन आती है, लीन हो जाती है, फिर अगेन आती है, लीन हो जाती है। 5 मिनट तक ऐसा होता रहेगा, ये समझाना चाह रहे हैं। तो एकाग्रता बढ़े, इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए हमको समझने के लिए। 12वें सूत्र में कहा शांत उदित तुल्य प्रत्यय चित्त की एकाग्रता परिणाम है और सर्वार्थता का क्षय एकाग्रता का उदय ये समाधि परिणाम है। और वित्थान निरोध संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव, ये एक का दबना और दूसरे का उत्पन्न होना। वित्थान और निरोध संस्कार का अभिभव प्रादुर्भाव, वित्थान संस्कार का अभिभव होना और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होना, ये निरोध परिणाम है। निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम है। ये व्युत्थान संस्कार यहाँ पर एकाग्रता का संस्कार, एकाग्रता का संस्कार क्षीण होगा और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होगा। यही निरोध कालिक चित्त में रहने वाला निरोध परिणाम है। निरोध कालिक, निरोध क्षण का मतलब है निरोध कालिक, चित्त में अन्वित रहने वाला निरोध परिणाम है। अन्वय माने चित्त में रहने वाला निरोध परिणाम है। कैसा है निरोध परिणाम? निरोध कालिक चित्त में रहने वाला निरोध परिणाम, माने वित्थान और निरोध संस्कारों का अभिभव और प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम है। निरोध क्षण, निरोध कालिक चित्त में रहने वाला निरोध परिणाम है। तो एक निरोध परिणाम संस्कार और संस्कार के बीच होता है, माने निरोध संस्कार और व्युत्थान संस्कार, उन संस्कारों के बीच में होता है। वृत्तियां नहीं होती निरोध में, पर लड़ाई किसके बीच में? संस्कार संस्कार के बीच में। माने कौन से संस्कार के बीच में? एक निरोध का संस्कार, एक व्युत्थान का संस्कार। और दूसरी समाधि परिणाम में क्या है? वृत्ति और संस्कार दोनों की, वृत्ति भी रहती है, संस्कार भी रहता है। व्युत्थान
ना समाधि परिणाम में क्या होता है? समाधि परिणाम में ये सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, ये समाधि परिणाम है। और एकाग्रता परिणाम क्या है? तो एकाग्रता परिणाम वही है कि चित्त का समान प्रत्यय उदित होंगे और शांत होंगे, ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। आगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, मानी एकाग्रता परिणाम वो किसी भी भूमि में हो सकता है। निरोध परिणाम केवल संस्कारों का होता है। एकाग्रता परिणाम समेत समाधि मात्र में होता है। समाधि परिणाम संप्रज्ञात योग और निरोध परिणाम असंप्रज्ञात योग में होता है। एकाग्रता परिणाम प्रत्यय रूप चित्त धर्मों का, समाधि परिणाम प्रत्यय और संस्कार रूप चित्त धर्मों का, और निरोध परिणाम केवल संस्कारों का होता है। ये व्यवस्था हमें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी क्या कह रहा हूं। निरोध परिणाम केवल संस्कारों का, समाधि परिणाम संस्कार और प्रत्यय, प्रत्यय मानी वृत्ति, चित्त वृत्ति, संस्कार और चित्त वृत्ति के बीच संस्कार तज्जा संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी भी आता है। निरोध परिणाम केवल संस्कारों का और समाधि परिणाम प्रत्यय तथा संस्कार रूप चित्त धर्मों का। एकाग्रता परिणाम प्रत्यय रूप चित्त धर्मों का। एकाग्रता में क्या होता है? एक प्रत्यय क्षीण हो रहा है, शांत हो रहा है, दूसरा उदित हो रहा है, प्रत्यय प्रत्यय के बीच में होता है। ओम शांति शांति शांति।